नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन विकास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है कुछ देरी में शुरू होने जा रहा है, तो हम अपना वीडियो इस परिपथ से बना रहे हैं कि आपका कुछ सहयोग हो जाए और इससे निश्चित हैं कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखें। तो क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो ए में है ऑप्शन नलिन बिलोचन शर्मा, बी में यतीन्द्र मिश्र, सी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ए में है कहानी, बी में भाषण, सी में निबंध, डी में साक्षात्कार। बताइए कौन सा होगा? इसलिए हम समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत समय निकल चुका है और वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए आप लोग के हम वीडियो छोटा करके बनाना चाह रहे हैं जल्दी में, शॉर्ट में, कि आप लोग का कम समय लगे देखने में। तो इसलिए जल्दी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। किन्हीं बच्चों को ये ना होना चाहिए कि दिक्कत हो। अगर किन्हीं को दिक्कत हो जाए तो वीडियो को स्किप करके ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहे थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बताइए। ए में है कहानी, बी में भाषण, सी में निबंध, डी में साक्षात्कार। कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट और सही आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा निबंध होगा, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ए में है लिखा हुआ 14 अप्रैल 1988 ईस्वी, बी में है 14 अप्रैल 1889 ईस्वी, सी में है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी, डी में है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो आप लोग फटाफट बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा सही करेक्ट आंसर। कौन सा होगा जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो ए में है महू मध्य प्रदेश, बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश और सी में जो है डुमराव बिहार, डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, महू में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? ए में रामदेव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, सी में है राम किशुन सकपाल और डी में जो है राधे राम सकपाल। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 5 का बी हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी 6, 20 के दांत के लेखक कौन है? तो ए में है सेन साहब, बी में है मोहन राकेश, सी में है नलिन बिलोचन शर्मा और जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए फटाफट 20 के दांत के लेखक कौन हैं? तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा छठा का हो जाएगा। छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 के दांत के लेखक कौन हैं? तो नलिन बिलोचन शर्मा है, यानी कि इनका सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 20 की दांत पाठ्य की विद्या कौन सी है। तो ए में निबंध, बी में व्यक्ति चित्र और सी में जो है कविता, डी में जो है कहानी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहानी हो जाएगा, यानी कहानी हो जाएगा 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए में है 14 जनवरी 1915 ईस्वी, बी में है 18 फरवरी 1916 ईस्वी और सी में जो है 12 मार्च 1917 ईस्वी और जो है डी है 14 अप्रैल 1918 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इनका सही आंसर बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बच्चों, आपको हम वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि हम आप लोग के ही जैसे पढ़ते हैं आप लोग उसी तरह से हम भी पढ़ते हैं। तो पढ़ने में हमको समय ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में भी समय लगता है और उसके लिए मेहनत भी किया जाता है। तो इसलिए बीच में भी हम बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करें। इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि नलिन विलोचन के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9वां, नलिन विलोचन के पिता का नाम क्या था? तब ए में है पद्मावती शर्मा, बी में है कलावती शर्मा, सी में है रत्नावती शर्मा और डी में है इंद्रवती शर्मा। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, यानी कि रत्नावती शर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो आप लोग बताइए। एकदम सही ऐसा कहानी है कि बस सुनते ही याद होने वाला कहानी है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो ये सब क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछता है बिहार बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब हो जाएगा। सेन साहब हो जाएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? एकदम देखिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम परीक्षा में दिखेगा ही दिखेगा आपको। तो आप लोग एकदम ज़रूर देखें। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ए में है 7,500, बी में है 8,500 और सी में जो है 9,500, डी में 7,500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका सही आंसर इसका ये हो जाएगा। 7,500 था। 7,500 था इसका रेट, जो कि कीमत है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? देखिए नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ए में गांधी घाट पटना में और बी में कृष्णा घाट पटना और सी में जो है बदरघाट पटना और डी जो है रानी घाट पटना। तो आप बताइए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट और सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? देखिए नलिन विलोचन जो शर्मा है पटना विश्वविद्यालय में मैंने कि पढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि बिहार का हैं और पटना ही के हैं। तो देखिए इनका सन लिखा हुआ है, यानी कि सन ईस्वी दिया हुआ है सन 1958 ईस्वी में। बी जो है सन 1957 ईस्वी, सी जो है सन 1963 ईस्वी और डी जो है सन 1959 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का? ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका 1958 ईस्वी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी?
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ए में है 12 सितंबर 1961 ईस्वी, बी में जो है 14 सितंबर 1961 ईस्वी, और सी जो है 16 सितंबर 1961 ईस्वी, और डी जो है 18 सितंबर 1961 ईस्वी। तो इसका फटाफट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग पता होगा या जानकारी नहीं है तो बता देते हैं, ये होगा इसका सही आंसर 12 सितंबर 1961 ईस्वी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के कितने बेटे थे। सेन साहब के कितने बेटे थे, तो आपको पता होगा कि सेन साहब के मात्र एक ही बेटे थे, बाकी बेटियां थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि मैक्स मूलर होगा। मैक्स मूलर होगा। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए में बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी जो है मध्य प्रदेश, और डी जो है दयानंद सरस्वती के घर। तो आप बताइए कौन सा कहाँ होगा, यानी बिहार हो जाएगा। बिहार सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन प्राचीनतम भाषा है। कौन प्राचीनतम भाषा है, तो कौन सा प्राचीनतम भाषा है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का जो है कौन सा प्राचीनतम भाषा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कौन सा प्राचीनतम। आपको पता है कि पहले संस्कृत जो है देवता लोग बोलते थे, यानी कि प्राचीन में संस्कृत बोला जाता था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से क्या सीखे हम क्या है, तो 19 का क्वेश्चन जो है इसका देखिए, इसका जो है भारत से क्या सीखे, यानी कि ये जो है हमको हिसाब से लगता है कि भाषण होगा, भाषण है। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हम कंफ्यूज थोड़ा सा है, देख लीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा कौन सा होगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इसका सही हो जाएगा आंसर। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है रत्नापार्क नेपाल में, बी में है डेसाउ जर्मनी में, और सी जो है वाशिंगटन अमेरिका, और डी जो है दिल्ली भारत में। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 21 का जो होगा बी हो जाएगा। डेसाउ जर्मनी में हुआ था इनका जन्म। डेसाउ जर्मनी में हुआ था इनका जन्म, मैक्स मूलर का जन्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो ए में है विल्हम मूलर, बी में है हेस्टिगस मूलर, और सी में जो है जॉनसन मूलर, और डी जो है पीटर मूलर। तो आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। सही इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि हेनगिस्टस मूलर होगा इनका पिता का नाम। नालंदा 23 नंबर क्वेश्चन का रहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि जीके के लिए भी ये क्वेश्चन एकदम बहुत ज़बरदस्त है और परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा किसने किया है। इनका जो है किसने किया था, तब कुमार गुप्त ने किया था। इसका आंसर जो है 23 नंबर का जो है देख लीजिएगा ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है। ए में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है बहादुर के पुत्र, सी में मैक्स मूलर, और डी जो है इनमें से सभी। तो आप लोग फटाफट बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनका लेखक यानी कि राइटर हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, पूछ रहा है नाखून क्यों बढ़ता है क्या है। ललित निबंध है, कहानी है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो फटाफट आंसर इसका दीजिए। इसका आंसर सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ललित निबंध है।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नख। नख का मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है, नख का मतलब होता है नाखून, किसका प्रतीक है? ए में जो है मानवता का, बी में पशुता का, सी में ए और बी दोनों, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पशुता को दर्शाता है, नाखून को बढ़ाना पशुता को दर्शाता है। अथी देखिए, पशु जो होते हैं, पशु एक तरह से क्या कहें उनको, बहुत सारा उनका होता है ये। कोई कोई ऐसे मनुष्य भी होते हैं, लोग होते हैं जो कि नाखून बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं बढ़ाना चाहिए नाखून, इसमें बताया भी गया है कि क्या है नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ थी, कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बी में है 1907 ईस्वी में हुआ था, और डी जो है 1909 ईस्वी में, और सी जो है 1909 ईस्वी में, और डी जो है 1911 ईस्वी में। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 28 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। ए में जो है 1789 ईस्वी दिल्ली में, और देखिए सॉरी ये जो है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर 79 दिल्ली में, बी में जो है 1984 ईस्वी में यानी कि अजमेर में, और सी जो क्वेश्चन यदि ऑप्शन है 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश, और डी जो है 1994 ईस्वी कानपुर। तो देख लीजिए इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? एकदम देखिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ई वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है। तो देखिए इसका क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या होगा, ए में है 1500 से अधिक, और बी जो है 2500 से अधिक, और सी जो है 3500 से अधिक, और डी जो है 4500 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2500 से अधिक लिखे थे ये निबंध। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से ए में, बी है पश्चिमी भारत से, सी जो है दक्षिणी भारत से, और डी जो है उत्तरी भारत से। तो आप लोग बताइए 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम ही बता देते हैं। देखिए इसका जो है सी हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत से जो है आरंभिक लेख शुरू हुआ था नागरी लिपि का। अब देखिए बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की कौन लगती है? देखिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम ऑप्शन बोल देते हैं पुत्री, बी में बहन, सी में जो है भगनी, और डी में जो है बहू। तो यह सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बहन होगा, बहन लगती थी। प्राचीन नागरी लिपि जो है बंगाल लिपि प्राचीन नागरी लिपि की कौन बहन लगती है? अच्छा अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, काशी को दिया गया है, काशी को दिया गया है। देखिए बी हो जाएगा इसका करेक्ट 32 नंबर क्वेश्चन का, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो है गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ? ए में 1935 ईस्वी, बी में 1936 ईस्वी, सी में जो है 1937 ईस्वी, और डी जो है 1938 ईस्वी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1935 ईस्वी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुआ था? जन्म मृत्यु, लेखक के जन्म मृत्यु और उनका मतलब कि गांव, उसके बाद में उनके पिता का नाम, ये सब ज़रूर से ज़रूर पूछता है। बच्चों को ध्यान में रख करके ये सब रखना चाहिए, नॉर्मली है क्योंकि वो लिखे हैं तो कहाँ के हैं, क्या उनका पिता का नाम है, क्या उनका जन्म है, क्या मृत्यु कब हुआ है, ये सब ज़रूरी है।
तो देखिए गुणाकार मूल्य का मृत्यु कब हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2009 ईस्वी में हुआ था, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नागरी लिपि, ये देखिए क्वेश्चन जो है लिखने में हमको इसको ऑप्शन देने में हमको मतलब कि छूट गया है। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, 36 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी को 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, सॉरी, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। इसमें होगा है या जाता है, बात एक ही है। तो ए में है पाटलिपुत्र, बी में है कुसुमपुर, सी में है बिलासपुर और डी में जो है देवनगर। तब इसमें सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कुसुमपुर हो जाएगा। कुसुमपुर हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन का गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, कुसुमपुर। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है, हिंदी लिखी जाती है ए देवनागरी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि और सी जो है गुजराती लिपि में और डी जो है ब्रह्मी लिपि में। तो देखिए आप लोग एग्ज़ाम हिंदी के दे रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप किस में उत्तर देना चाहते हैं। तो देवनागरी लिपि जो हो जाएगा इसका सही और करेक्ट आंसर होगा, इसलिए देखिए क्वेश्चन भी पूछ दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है, तो इसका सही 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संस्कृत में होगा। संस्कृत में इसका सही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, बहादुर के लेखक कौन हैं। बहादुर के लेखक कौन हैं, तो बहादुर के लेखक जो हैं कौन हैं जी, तो ए में है अमरकांत जी, बी में है रामचंद्र शुक्ल जी और सी में जो है राम बाबू सक्सेना जी, डी में है गुणाकार मूल्य जी। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए अमरनाथ जी बहादुर के राइटर यानी कि लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम देख लीजिए, बोल देते हैं। ए में है 1943 ईस्वी में, बी में है 1941 ईस्वी में और सी जो है 1942 ईस्वी में और डी जो है 1939 ईस्वी। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का सी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में ये जो हैं अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 41 है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है चैप्टर से, इसीलिए हम डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है। तो देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, एकदम सिंपल है। क्या होगा, भाग जाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 42 है ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। अमरकांत जी लिखे हैं, बहादुर से ही है क्वेश्चन बना हुआ। तो ए में है पहाड़ों पर, बी में जंगलों में और सी जो है पड़ोसी के घर और डी जो है विद्यालय में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, कौन सा होगा, बी हो जाएगा सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ के डर से जो है लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बहादुर कितने वर्ष के था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बहादुर कितने वर्ष का था। ए में है 10 से 11 वर्ष, बी में है 12 से 13 वर्ष, सी में है 9-10 वर्ष और डी जो है 13-14 वर्ष है। तो देखिए कौन सा होगा, 12 से 13 वर्ष है, 12-13 वर्ष का था ही ये जो है बहादुर। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ए में है पूना से, बी में इंदौर से और सी जो है पटना से और डी जो है नेपाल से। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, नेपाल से बेचारा भाग करके आया था बहादुर। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर जो है 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहादुर कैसी कहानी है। ए ऐतिहासिक, बी में है मनोवैज्ञानिक और सी जो है सामाजिक और डी जो है वैज्ञानिक।
तो इसका सही और करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा सामाजिक होगा। सामाजिक बहादुर कैसी कहानी है, तो सामाजिक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, तो ए है 1920 ईस्वी में, बी है 1925 ईस्वी में, और सी जो है 1930 ईस्वी में, डी जो है 1935 ईस्वी में। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 46 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 का करेक्ट बी आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि बहादुर, बहादुर यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बहादुर को दूसरा नाम दिल बहादुर भी कहते थे, सब लोग कहते थे, इनका नाम भी था। तो बहादुर के दूसरा नाम दिल बहादुर भी था। और कहाँ के रहने वाले थे, तो ए में है बिहार के, बी में है उत्तर प्रदेश के, सी में है नेपाल के, और डी जो है भूटान के। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, यानी कि नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचयिता कौन है। देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा, ये तो नहीं कट गया तो हम बोल देते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन के रचयिता कौन है। तो ये जो है ये कौन सा होगा, तो 48 का जो है 48 नंबर क्वेश्चन का है। 48 नंबर क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए जो है दूधनाथ सिंह, दूसरा जो है रघुवीर सहाय, सी जो है रामविलास शर्मा, और डी जो है मुक्तिबोध। तो इसका सही और करेक्ट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, लेखक रामविलास शर्मा का कब से कब तक मंत्री रहे। देखिए लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक जो है लेखक रहे, मंत्री रहें। तो देखिए आप लोग सही और करेक्ट आंसर चुनिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है और बढ़िया से समझा नहीं पा रहे हैं। कि सोच रहे हैं कि मतलब कि लंबा वीडियो ना बने, आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 के क्या कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक मंत्री रहे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 1949 से 1952 ईस्वी तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है। ए में होगा उत्तम, बी में है मध्यम, और सी जो है अधम, और डी जो है व्यंग। तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अधम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो बताइए आप लोग फटाफट बताइए, क्योंकि हम समय नहीं लेना चाहते हैं। बी जो है कौन सा होगा, इसका सही करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2000 यहाँ पर ही देखिए 200 लिखा गया है, यहाँ 2000 होना चाहिए, 2000 होगा। दिल्ली में इनका जन्म मृत्यु हुआ था, बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो इसका ए में है 4 जनवरी 1938 ईस्वी, बी है 4 फरवरी 1938 ईस्वी, और सी जो है 4 मार्च 1938 ईस्वी, डी जो है 4 अप्रैल 1938 ईस्वी। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे या तो नहीं जानते हैं, तो हम बता देते हैं। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 फरवरी 1938 ईस्वी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इबादत का अर्थ क्या होता है। तो ए में है उपासना, बी में है इठलाना, और सी जो है ईट, और डी जो है ईख। तो इसका सही और करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा। सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपासना। क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास की रचना है, मतलब कि किनके द्वारा किया गया है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नौकर की कमीज नामक उपन्यास की रचना है किनका, तो किनका है 54 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए
ये जो है सही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। देखिए मछली कहानी आप लोग पढ़े होंगे, और देखिए कि मछली है क्या, तो हम बता ही दिए कि मछली क्या है। ऑप्शन है ए कहानी, बी निबंध, सी शिक्षा शास्त्र और डी जो है ललित निबंध। तो ये क्या है, कहानी है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। अब देखिए 56, झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में जो है कितनी मछलियाँ थी, तो 2। ऑप्शन नंबर ए जो है 2, बी जो है 4, सी जो है 3 और डी जो है 5। तो इसका करेक्ट और सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ए में है खिलौने, बी में है किताब और सी में जो है पैसे और डी में जो है मछली। तो ये जो इसका सही और करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी होगा, मछली हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत है, नौबत खाने में इबादत क्या है, तो ललित, ए में है ललित रचना, बी में साक्षात्कार और सी में जो है निबंध और डी में जो है व्यक्ति चित्र। तो देखिए इसका सही और करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी होगा, यानी व्यक्ति चित्र हो जाएगा, व्यक्ति चित्र बताया गया है इसमें। और देखिए सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, ए तबला को, बी बांसुरी को, सी ढोलक को और डी जो है शहनाई को। तो इसका सही और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि शहनाई को हो जाएगा। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां के पिता शहनाई बजाते थे कहाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये में है मंदिर में, बी है मस्जिद में और सी जो है गुरुद्वारा में और डी जो है राजा के दरबार में। तो इसका सही और करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राजा के दरबार में मतलब बजाते थे, इसलिए शहनाई वादक भी कहलाते थे। अब देखिए जितना भी बच्चे जो हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को मेरा करें, उसके बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पे जब हम वीडियो डालते रहेंगे तो आपको मिलते चला जाएगा। तो इसका यही उद्देश्य है कि आप लोग को हेल्प हो जाए, इसलिए हम वीडियो बनाए हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो को जो है समाप्त करते हैं, इसलिए देख रहे थे, इसलिए वाचिंग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो से जुड़े रहें, धन्यवाद।